आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 5 साल बाद दोबारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। आज पटना में सीएम आवास में आयोजित जनता दरबार में प्रदेश के कई इलाकों से अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी तो शिकायतें सुनने पर सीएम भी पूरे एक्शन में नजर आए। फौरन संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया। परिजनों द्वारा सर महुआ कांड संख्या 138/2020 का है सर। हाँ, दहेज संबंधी बातों के लिए ससुरारी परिजनों द्वारा मार दिया गया। दुकान है, उसी से परवरिश होता है, जबरन चेक करवाता है घर में, चढ़ करके घर में दबंग लोग ऐसे करते रहते हैं। रोते बिलखते ये वो फरियादी हैं जो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर। जगह जगह पर पैसा मांगता है। हाल ही में जब नीतीश कुमार ने अरसे बाद फिर से जनता दरबार शुरू करने का ऐलान किया था तो लोगों में उम्मीद जगी कि उनकी समस्या का समाधान फौरन होगा। तभी तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी पहुंचने लगे हैं। सोमवार को लगाए गए मुख्यमंत्री जनता दरबार में रोहतास के कोचस से एक शख्स शिकायत लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री से आमने सामने हुई बातचीत में इस युवक ने खेती के लिए जब बिजली के तार की समस्या रखी तो फौरन एक्शन में आए सीएम नीतीश ने विभाग के अफसर को फोन लगाकर शिकायत के जल्द निपटारे का निर्देश दिया। खेत के रास्ते से जा रहे, आपका कहना है कि उसको अलग करना चाहिए। खेत के रास्ते से जा रहे हैं, चलते दिक्कत हो रही है आपको खेती में, यही न कह रहे हैं। ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? रोहतास में, रोहतास के कोचस ब्लॉक के जिला पंचायत के स्मार्ट पंचायत में सर उसका स्थान गाँव का ही है। बिजली वाले को लगाइए। ये डेड आपका वायर डेड है ना, खेत से गुजर रहा है और जर्जर है कि कह रहा है कि इसको जरा रिप्लेस कर दीजिए, बगल हटा दीजिए, खेती में दिक्कत हो रही है। शायद इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। और जर्जर तार तो कहीं होना नहीं चाहिए। रिपोर्ट है कि जर्जर तार कहीं है ही नहीं, तो ये पूछ रहे हैं। पूरी बात समझ करके कार्रवाई कीजिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई मुद्दों पर लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। किसी को नौकरी में धांधली की शिकायत थी तो कोई दहेज हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान दिखा। लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना के लिए। हम आंगनबाड़ी सेविका पदों के लिए हम भरे हुए थे, इसलिए 137 जब आया बिहार सरकार का सीट, उसमें 5% विकलांग का सीट है, तो उसमें विकलांग का सीट क्यों नहीं मिला? बहुत शौक सौदा के साथ हम अपने लड़की के शादी किए हुए थे सर, लेकिन एक गाड़ी के कारण, मोटरसाइकिल के कारण बेटी के लिए हम जगह जगह हम गए, हर पदाधिकारी के पास गए, हाजीपुर भी गए, सारा पदाधिकारी से मिले, लेकिन अब 2 बरस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सीएम के जनता दरबार में एक मां करीब 5 महीने पहले अगवा की गई अपनी बेटी की फरियाद लेकर पहुंची थी। सीएम से मुलाकात नहीं होने पर वो बाहर सड़क किनारे धरने पर बैठ गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। सरस्वती पूजा के खुशी कुमारी को उठा के ले गया अमन कुमार, दरवाजा पर से घर के। अमन कुमार कुछ नहीं, पुलिस कुछ करता था यहाँ पर या थोड़ा याद। ऐसे ही कई फरियादी सीएम के जनता दरबार में कई विभागों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। कुछ को मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने का मौका मिला तो कईयों को मौका नहीं मिलने से मायूसी हाथ लगी। वैसे बता दें कि 5 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की है। 2016 में बिहार में लोक अधिकार कानून लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर नजर आए। राजधानी पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आसमान छूती महंगाई को नियंत्रित नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा तो सरकार में शामिल मंत्रियों ने एक सुर में आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता कुछ इसी अंदाज में पटना की सड़कों पर नजर आए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की अगुवाई में आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन करते दिखे। हालांकि विरोध प्रदर्शन के मार्च को रवाना करने के बाद दोनों भाई अपने आवास लौट आए। इस बीच सरकार के खिलाफ आरजेडी के इस प्रदर्शन की कुछ अनोखी तस्वीरें भी देखने को मिली। कई कार्यकर्ता पैदल थे तो कई टमटम पर सवार नजर आए। महंगाई पर नियंत्रण नहीं किए जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला। कमर और महंगाई है पूरे देश भर में। ये लोग वही लोग आए हैं सत्ता में जिन लोगों ने जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई जो है वो कम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा पेट्रोल, डीजल, गैस, हर एक चीज का जो खाद के सामान जो है वो सारी चीजें जो है महंगी हो चुकी है। आरजेडी की ओर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया तो नीतीश सरकार के मंत्रियों ने भी एक सुर में आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार की। निकलेंगे आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। इतना बार निकल गए, चलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं का ध्यान आप ये अच्छी परंपरा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक दल के नेता राज्य और देश की समस्या का उठाने का काम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसका स्वागत करेगी। पक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा ढूंढते रहते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है, बेसीन है। उनको हमेशा सत्ता का लालच लगा हुआ है, सत्ता के लालच में अनाप शनाप काम करते रहते हैं। जब बिहार के अंदर विधानसभा का सत्र आने वाला होता है तो आरजेडी 2 दिन के लिए जगती है, और जब जब बिहार में कोई बड़ी घटना घटती है, कोई महामारी आता है, कोई तबाही आती है, तो आरजेडी के जो नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, वो दिल्ली के 5 सितारा होटल में रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने का काम करते हैं। और वो बिहार की महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं तो हमको खुशी हो रहा है कि कम से कम सुशासन की सरकार में वो भी अब जग रहे हैं। वैसे आरजेडी का ये प्रदर्शन समूचे बिहार में आयोजित किया गया था। सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर आरजेडी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। शहर के कर्पूरी चौक से सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर विरोध मार्च निकाला और इस प्रदर्शन में आरजेडी विधायक ललित यादव शामिल हुए और सरकार पर निशाना साधा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये महंगाई इतना है, डीजल पेट्रोल का प्रत्याशित दाम है, तो बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ा जाए तो किस तरह से हम लोग एक सांकेतिक सरकार को एक सांकेतिक हम लोग बता रहे हैं कि इस तरह से आपका डीजल पेट्रोल गाड़ी पर चढ़ना असंभव है। हम लोग का एक संवाद है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, सरकार चेते समझे, नहीं चेते तो जनता उखाड़ फेंके। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और हम लोग आपस में बात कर कोई रास्ता निकालेंगे। रेट तो बढ़ रहा है लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत में जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में जब परिवर्तन का समय आएगा तो परिवर्तन होगा। वहीं तेज प्रताप यादव से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव बहुत ही अनुशासित हैं और उनसे नाराजगी कैसी। जगदानंद सिंह ने भी कहा कि पहले संगठन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी कि आप लोग गार्जियन की भूमिका में रहें और क्या नए व्यक्ति को आप लोग जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं वैसे ही संगठन में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है तेजस्वी यादव को? मेरा सीधा सवाल है। सब हो जाएगा अपने समय पर। आप लोग की दिलचस्पी का एक ही जवाब है मेरे पास कि हम लोग हर काम समय पर अपना करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी भूमिका संगठन में
कभी थी ही नहीं। मैं तो विधानसभा के भीतर और सरकार के भीतर मेरी भूमिका थी। एक आया संकट का समय लोकसभा का, और लोकसभा में चाहे जिन कारणों से इस एक ऐसी हवा बही असत्य की, झूठ की, लोभियों ने एक बात को इस तरह से लोगों के सामने रखा कि हम लोगों की ताकत शून्य पर खड़ी हो गई। यदि लोकसभा के पैमाने को माना जाए तो मैं यहाँ से भागने के लिए नहीं आया था। मैं अपनी उस जिम्मेवारी को किसी से दे करके किसी दिन यहाँ से जाऊँगा। इसी तरह से इस्तीफा दे करके नहीं चला जाऊँगा, लेकिन एक बदलाव के समय आते हैं। हम लोग की इच्छा है कि उस बदलाव का समय आ जाने पर बदलाव में विलम्ब ना हो। चाचा शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो हमारी नाराज़गी की परवाह कर रहा है, और सचमुच वहाँ पर मैं नाराज़ हूँ। क्यों? मैं इस परिवार से मेरा पहला परिचय जब तेज प्रताप का जन्म हुआ था और मैं विधानसभा में विधायक बन करके गया था, तो उनका वही जो होता है हमारे हिंदू संस्कृति में, परिवार में छठी बारही सब होती है, तो मैं पहली बार उस परिवार में गया था। बाकी इस तरह से तो अपना राजनीतिक रिश्ते हम लोग के अपने चलते ही रहते थे। अब बताओ हम उस बच्चे से नाराज़ हो जाए जो नौजवान होकर के आज काम लायक हो गया है, और अपने से जो कहता है कि कल का इस महाभारत की सबसे बड़ी ताकत जिसके पास होगी, जो हमारा सेनापति है, उसका नाम हो तेजस्वी। तो मतभेद कहीं है क्या? जब मतभेद नहीं है तो नाराजगी क्या है? विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर RN सिंह आज पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करने की होगी। VHP के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ले लेती है और उसे दूसरे कार्यों में खर्च करती है, लेकिन उनका मानना है कि मंदिरों का पैसा मंदिरों के जरिए ही सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए। वहीं बिहार में फैले आतंकवाद और खासकर ट्रेनों में ब्लास्ट करने जैसे मामलों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को आगाह करेंगे और खुद भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जगाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण का अभी चल रहा है। अभी रुक जाइए, वेट कीजिए। रोक लगाना बहुत जरूरी है, और हम लोग अभी इस बार की मीटिंग में सबसे पहला ये प्रस्ताव पास किए हैं कि धर्मांतरण को दूर के लिए कोई ठोस कानून बनाना बहुत जरूरी है। सारे जो जिस स्पीड में लोग धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। दूसरा जो अभी हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहा है कि हमारे जो हिंदू की जो मंदिरें हैं उसके जो रखरखाव का जो पैसा होता है वो आज सरकार ले लेती है और उसको दूसरे धर्मों के लिए काम करती है। तो इस तरह का भी मंदिर का भी जो भी पैसा है वो मंदिर में ही रहे और मंदिर के द्वारा ही कोई सामाजिक कार्य हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेतिया के लौरिया में जहरीली शराब कांड के तार अब नरकटियागंज से भी जुड़ गए हैं। पुलिस ने शिकारपुर थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर से लजीब अंसारी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी हीरो मियां फरार हो गया। बताया जा रहा कि इन दोनों ने ही देवरुआ गांव में स्पिरिट की सप्लाई की थी, जिससे बनी शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई। इस पूरे कांड में अब तक बेतिया और बगहा पुलिस ने 63 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 280 लीटर शराब बरामद की है। वहीं लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। कि घटना के बारे में जो है देखा गया कि प्रशासनिक चूक कुछ मामलों में जो है अवश्य रही है, जिसके कारण जो स्थानीय थाना था लौरिया थाना, जहां पर उनके प्रभारी थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है, 2 चौकीदारों को भी निलंबित किया गया है, थाना के अन्य पदाधिकारियों को वहां से लाइन क्लोज कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो उनके नियमित थाना अध्यक्ष थे वे कास्ट से पिछड़ रहे थे, उनको भी जो है शोकॉज किया गया है। और अब बात बिहार में बाढ़ से बेबसी की।
बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है, वहीं कहीं जलस्तर में कमी के बाद नदियों में कटाव तेज होने के बाद लोग दहशत में हैं। तस्वीरें दरभंगा के बिरौल अनुमंडल इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी नए इलाके में तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि एसडीओ परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में फरियादियों को गेट के बाहर से ही लौटना पड़ता है। पश्चिमी इलाके में जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से आने वाले समय में लोगों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। कार्यालय एवं आवासीय कार्यालय में आपको दिख रहा है कि पानी घुसा हुआ है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ इस पानी को देख के ही लौट जाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के ही घर में पानी घुसा हुआ कहाँ है नहीं है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के निचले हिस्से में बसे गाँव में भी स्थिति विकराल है। सीबीएसई की पूर्व में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं। गांव के कुछ लोग पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल में शरण ले रखी है। यहाँ पर क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बड़ा स्थिति, खराब स्थिति है। अच्छा, कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। अच्छा, तो क्या स्थिति है? पानी कितना है? पानी भर जाने घर में है। अच्छा, तो खाने पीने में भी असुविधा होती है? बहुत असुविधा होता है, कभी सहते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरना नदी के कटाव से लोग खौफजदा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नदी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, लेकिन इस बार नदी की धारा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई है, जिससे मुसीबत बढ़ गई है। मंदिर से बहुत आगे हम थे, अभी मंदिर इसके बाद जो आप आए हैं इसके बाद में ये मंदिर जाना शुरू कर दिए है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मंदिर है वो काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब हमारे घर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेतिया में बार बार बाढ़ आने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। मझौलिया प्रखंड में पहले बारिश और अब बाढ़ ने उनके बिचड़े को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। ये 3 बेर बाढ़ आ चुकल, दोबारा फिर खेत रोपाता, सरकारी खेत रोपाता आ 3 बेर बाढ़ आ चुकल, सब दवा दलवा फिर दोबारा खेत हमके रोपता निशान। बहुत ज्यादा क्षति भइल बाटे। खगड़िया में चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। कटाव के चलते करीब 6 से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। डरे सहमे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, मोतिहारी से मुकेश कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में बकरीद को लेकर बकरा बाजार में लोगों की भीड़ है। भारी संख्या में लोग बकरा खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिसमें लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। पटना के एक बकरी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बकरीद को लेकर पटना के कई बकरी बाजार पूरी तरीके से सज गए और काफी संख्या में यहाँ पर तस्वीरों में देखिए पटना समेत विभिन्न जिलों से यहाँ बकरियां आई हैं और हुजूम जो है लोगों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आरा जगदीशपुर से हैं। बकरा खरीदने आए हैं? नहीं, बेचना है। आप मास्क क्यों नहीं पहने? बहुत काफी गर्मी हो रही है, इस वजह से हम नहीं मास्क पहने। कहाँ हैं भैया? हम पीरो के हैं, पीरो के हाट में खस्सी लेकर आए हैं। खस्सी बेचने आए? हाँ, खस्सी बेचने आए हैं। कोरोना फैला हो गया, मास्क क्यों नहीं पहने? हाँ, इजाज भाई हैं और कह रहे हैं कि गलती तो हो गई। आप क्यों नहीं मास्क पहने हैं? सॉरी मैम, नहीं डर तो है सर। क्यों नहीं पहनते? डर तो है सर, अभी जो है जा रहे थे कुछ लाने के लिए, इस वजह से। मानते हैं कि भीड़ है, लेकिन भीड़ है तो इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि मास्क पहने। और सबों से न्यूज़ 18 की भी अपील है कि वो गंभीरता को समझें। 3rd स्ट्रेन को लेकर, कोरोना को लेकर डॉक्टरों ने आगाह किया है और डॉक्टरों की जो नसीहत है उसको हर एक को समझना बहुत जरूरी है। होने का मतलब है कि कैमरा पर्सन अजय के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग।